तो दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होता है, एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। असल में उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई होती है कि वो उस लड़की को अपने प्यार में पटा लेगा और उसके साथ रोमांस करेगा, लेकिन लड़की सच में उसके प्यार में पड़ जाती है, जबकि लड़का सिर्फ एक गेम खेल रहा होता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे लड़की की फीलिंग्स और इमोशंस को ठेस पहुंचती है। यही सब आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं टीसा नाम की एक लड़की को। टीसा बेहद खूबसूरत और प्यारी होती है। हमें पता चलता है कि टीसा ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया होता है। टीसा का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम नोहा है और ये रिश्ता उसके माता पिता ने तय किया हुआ होता है। हम देखते हैं कि टीसा अपने बॉयफ्रेंड नोहा और अपनी माँ के साथ कॉलेज जाती है। सबसे पहले वो अपनी एक क्लास फ्रेंड के कमरे में जाती है। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात हार्डन नाम के एक लड़के से होती है। हार्डन उसे देखते ही रह जाता है। अगले दिन कॉलेज में एक पार्टी होती है जिसमें सारे स्टूडेंट्स और लोग शामिल होते हैं। टीसा भी अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में जाती है। वहाँ उसे बाकी दोस्तों से मिलना होता है और उसी बीच वो फिर से हार्डन को देखती है। पार्टी में हम देखते हैं कि सारे लोग एक गेम खेल रहे हैं, ट्रूथ और डेयर। इसी गेम के दौरान जब टीसा का नंबर आता है और वो ट्रूथ चुनती है तो सबके सामने खुल जाता है कि टीसा अभी तक वर्जिन है। इस गेम के बाद पार्टी का माहौल और भी गर्म हो जाता है। हार्डन बार बार टीसा के पास आने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टीसा उसे रोक देती है। परेशान होकर टीसा पार्टी से बाहर चली जाती है। अगले दिन टीसा अपने कॉलेज आती है और अपने क्लासमेट से मिलती है। उसका एक दोस्त उसके पास आकर हार्डन के बारे में बताता है कि हार्डन किस तरह का लड़का है। वो ये भी बताता है कि हार्डन के माता पिता का तलाक होने वाला है। क्लास खत्म होने के बाद हार्डन फिर से टीसा के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो उसे एक झील पर इनवाइट करता है ताकि थोड़ा समय साथ बिताया जा सके। टीसा थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। झील पर जब दोनों समय बिताते हैं और मजा ले रहे होते हैं, हार्डन टीसा के करीब आता है और दोनों के बीच रोमांटिक पल बनते हैं। टीसा थोड़ी घबराती है लेकिन हार्डन की नजरों में उसकी इमोशंस और आकर्षण साफ दिखता है। ये सीन उनके रिश्ते की नजदीकियों और इमोशनल टकराव को दिखाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि टीसा हार्डन से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड नोहा से कोई बात नहीं छुपाती और उसे ये बात जरूर बताना चाहती है, लेकिन हार्डन कहता है कि शायद ये बात न बताना ही बेहतर है क्योंकि इससे नोहा परेशान हो सकता है। टीसा उसकी बात मान लेती है। अगले दिन जब टीसा कॉलेज से छुट्टी लेकर बाहर आती है तो उसे नोहा इंतजार करता मिला। उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर बहुत खुश होता है। असल में नोहा उसे सरप्राइज देना चाहता था। दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और मजे करते हैं। रात को हम देखते हैं कि सब लोग एक बॉनफायर पार्टी में शामिल हैं। वहीं एक लड़का जानबूझकर एक गेम खेल रहा होता है और अपनी गलती से हार जाता है। गेम की शर्तों में हारने वाले को टीसा से किस लेना होता है। जब हार्डन ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़के के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगता है और उसकी पिटाई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोगों ने उन्हें रोक लिया और माहौल शांत हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद नोहा और टीसा अपने घर वापस आते हैं और एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टीसा काफी परेशान और टेंशन में होती है। कुछ देर बाद वो बिस्तर छोड़कर बाहर निकल जाती है और अपनी साइकिल लेकर हार्डन के पास पहुंचती है। हार्डन फील्ड में फुटबॉल साइड पर बैठा होता है, काफी उदास और शराब पी रहा होता है। टीसा को देखकर वो अपनी शराब की बोतल नीचे फेंक देता है जो टूट जाती है। टीसा हार्डन को शांत करने की पूरी कोशिश करती है। फिर वो हार्डन के कमरे में चली आती है। कमरे में हार्डन और टीसा फिर से पास आते हैं और उनका रिश्ता और नजदीकियों में बढ़ता है। रात भर टीसा हार्डन के कमरे में ही रहती है। सुबह जब टीसा उठती है और अपना फोन चेक करती है तो वो पाती है कि नोहा की कई कॉल्स आई हुई है। ये देखकर वो और भी टेंशन में आ जाती है। जब वो जल्दी में बाहर निकलती है तो सामने नोहा खड़ा होता है। नोहा उसे देखकर बहुत गुस्से में होता है और दोनों का रिश्ता वही खत्म हो जाता है। नोहा गुस्से में चले जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि हार्डन टीसा से सच्चाई से बात करता है और उसे समझाने और संभालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे हार्डन और टीसा एक दूसरे के करीब आते हैं और उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसके बाद जब टीसा अपने घर आती है, उसकी माँ को पता चलता है कि नोहा के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है। माँ बहुत गुस्से में होती है और टीसा से कहती है कि उसे नोहा के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहिए था। वो समझाती है कि नोहा एक बहुत अच्छा लड़का है और चेतावनी देती है कि अगर टीसा ने ऐसा किया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। टीसा वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हार्डन टीसा के लिए एक प्राइवेट घर खरीदता है और उसे वहाँ ले जाता है। वो कहता है कि अब
दोनों वही साथ रहेंगे। हार्डन टीसा के साथ बहुत प्यार से पेश आता है और उसे सुरक्षित महसूस कराता है। कुछ समय बाद हार्डन टीसा को अपने पिता की पार्टी में ले जाता है। पार्टी में वो टीसा को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और उसका पिता शराब पीता है। ये बातें करते हुए हार्डन काफी इमोशन हो जाता है। टीसा उसे गले लगाकर और प्यार देकर संभालती है, उसे आराम देती है। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और वापस आते ही फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों साथ में रोमांस करते हैं और खुशियां बांटते हुए समय बिताते हैं। उनका रिश्ता अब और मजबूत और इमोशन हो चुका है। कुछ समय बाद टीसा एक दिन हार्डन का फोन चेक करती है और वहाँ उसकी दोस्त मॉली के कुछ मैसेज देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जब हार्डन वापस आता है तो टीसा उससे उन मैसेज के बारे में पूछती है। हार्डन कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। वो टीसा को वही छोड़कर चला जाता है। टीसा हार्डन का पीछा करती है और एक पार्टी तक पहुंचती है। वहाँ वो देखती है कि हार्डन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में है और डिनर कर रहा है। पार्टी में वो मॉली को भी देखती है। जब टीसा मॉली के पास जाती है तो मॉली उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे टीसा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। मॉली कहती है कि हार्डन ने शुरू में सभी के सामने एक शर्त रखी थी, वो टीसा को अपने प्यार में फंसाएगा और जब वो पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ जाएगी तो उसे धोखा देगा और उसके सारे इमोशंस को तोड़ देगा। मॉली ये भी टीसा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डन कह रहा होता है कि वो टीसा को अपने प्यार में फंसाकर बाद में सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनकर टीसा बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। हार्डन उसका पीछा करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो ये बात उस समय की है जब वे पहली बार मिले थे। वो कहता है कि अब वो सच्चे दिल से टीसा से प्यार करता है और सच में उससे शादी करना चाहता है, लेकिन टीसा उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। वो रोते हुए बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर लौट आती है। फिर हम देखते हैं कि टीसा अपने घर वापस आती है। वो अपनी माँ से बात करती है और फिर नोहा से भी। टीसा बहुत इमोशन होती है और रोते हुए नोहा से माफी मांगती है कि उसने गलती की थी। नोहा उसकी बात सुनकर उसे माफ कर देता है और दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। टीसा अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ समय बाद जब टीसा की क्लास खत्म होती है, उसकी टीचर उसे कुछ लेटर देती है। जब टीसा वे लेटर खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये हार्डन के हैं। इन लेटर्स में हार्डन ने पूरी तरह लिखा होता है कि कैसे उसने पहले शर्त रखी थी, लेकिन अब वो सच में टीसा के प्यार में फंस चुका है। लेटर्स पढ़ने के बाद टीसा फिर से उस झील के पास जाती है जहाँ हार्डन ने पहली बार उसे इनवाइट किया था और जहाँ वे पहली बार मिले थे। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि हार्डन अकेला बैठा है। दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं और खुलकर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत और हंसी के बीच उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है। इसी दृश्य के साथ कहानी का अंत होता है।